गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने होम ट्रेड किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि होम ट्रेड क्या होता है। जैसे कि जो बायर और सेलर एक ही कंट्री के होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, होम ट्रेड बोलते हैं। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट है कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब कि आपको अगर बिजनेस करना है तो उस टाइम पे आपको कुछ एक प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो देखिए आपकी बुक में दिया होगा, आप रीड कर लीजिएगा। तो वहाँ दिया हुआ है कि जब भी हम जैसे कोई अगर कंज्यूमर आता है मार्केट के अंदर तो उसे ज़रूरत नहीं है कि वो किसी भी तरीके का मतलब डॉक्यूमेंटेशन करे या मतलब डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई सेलर होता है, होल सेलर हो गया या रिटेलर हो गया या आपका प्रोड्यूसर हो गया, तो उनको जो गुड्स एक्ट हमारा 1930 काम करता है उसके अकॉर्डिंग क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत पड़ती है। फिर देखिए कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी क्या होता है कि जो बायर होता है सबसे पहले जानने की कोशिश करता है कि उससे जिस तरीके के गुड्स की रिक्वायरमेंट है, क्या सेलर के पास में उस तरीके के गुड्स अवेलेबल हैं, क्या वो टाइम पे डिलीवरी कर पाएगा, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या उसका प्राइस जो है वो रिलायबल है। तो देखिए वही सारी बातें जानने के लिए क्या किया जाता है, लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखा जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि बायर से sent to seller for the purpose of obtaining necessary information regarding the articles। मतलब आर्टिकल्स के रिगार्डिंग इंक्वायरी करने के लिए किस बायर भेजता है ये लेटर, किसको, सेलर को। मतलब एक बार जब भी आप कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करा करिए ना, तो या तो अपने आप को बायर समझ लो या अपने आप को सेलर समझ लो। तो उस टाइम जैसे हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, तो अपने आप को या तो कंपनी समझ लेते हैं या फिर क्या समझ लेते हैं, शेयर होल्डर समझ लेते हैं। तो इसी तरीके से अपने आप को या तो बायर समझ लो या फिर सेलर समझ लो। तो अगर हम बायर हों तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेटर ऑफ इंक्वायरी हमें पूछताछ करनी पड़ेगी। ठीक, तो पूछताछ कर लिए। तो इसके अंदर हम बात किन चीज़ों की करते हैं, मतलब कि हमारा मतलब जो किस्म, मतलब किस्म इन द सेंस आप पूछ सकते हो ना कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी प्राइस क्या है, आपकी टर्म्स और कंडीशन क्या है, आपका पेमेंट का मोड क्या है। इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है लेटर ऑफ इंक्वायरी में। इसको हम पूछताछ का पत्र भी बोलते हैं। ठीक है, भावों की पूछताछ करना हिंदी में बोलेंगे। फिर सेकेंड पे आ जाइए, दिया है कोटेशन और द ऑफर। कोटेशन बेटा क्या होता है, जो सेलर होता है ना वो सेंड करता है बायर को इन रिप्लाई ऑन इंक्वायरी। देखो जो इंक्वायरी लेटर आया है उसके रिप्लाई में सेलर क्या करेगा, उसको एक जो आपका बायर होगा उसमें सारी डिटेलिंग लिखेगा, भैया हमारे पास में इतनी क्वांटिटी में सामान उपलब्ध है, इतने प्राइस पे है, हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, आप चाहे तो क्रेडिट पे सामान खरीद सकते हो। मतलब जो जो चीज़ें वो बताना चाहेगा वो सारी की सारी, मतलब जो आपने मांगी होगी, डिटेल्स मांगी होगी, वो सारी की सारी क्या होगा, कोटेशन लेटर में आपको पता चल जाएंगी। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया आपका, कोटेशन और द ऑफर। फिर उसके बाद थर्ड आ जाइए, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, आफ्टर द कोटेशन आर रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस प्रोबेबल सप्लायर्स ऑफ द सप्लाई गुड्स। देखो कह रहे हैं कि अब आपको क्या मिल गया, आपको रिप्लाई मिल गया, आपको पता चल गया कि प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी कैसी है, टर्म्स और कंडीशन कैसी है, क्रेडिट पे देते हैं सामान की नहीं देते हैं, मार्केट में उनकी वैल्यू क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया। तो आप क्या करोगे, आपने देखो अगर आप बायर होगे तो आपको सिंपल सी बात ये ज़रूर पता होगी कि कभी भी आप क्या नहीं करते हो, एक सेलर के पास आप नहीं जाते हो, आप 4 लोगों से क्या करते हो, 4 लोगों से पूछताछ करते हो। तो आप क्या करोगे, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कोटेशन रिसीव्ड। आपको हर जगह से, हर कंपनी से, हर सेलर के पास से क्या मिला होगा, कोटेशन लेटर मिला होगा। सबका आप कंपैरिजन करोगे कि कहाँ पे आपको अच्छा सामान जो है वो कम प्राइस पे मिल जा रहा है, या जो भी आपको क्वालिटी रिक्वायर्ड है या जिस डेट पे आपको सामान चाहिए वो आप कहाँ से रिसीव कर सकते हो। तो उस टाइम पे क्या होगा, आप कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद में ऑर्डर कर दोगे। मतलब जिसको भी आपको ऑर्डर देना होगा आप अपना एक ऑर्डर प्लेस कर दोगे। मतलब जो आपका मतलब आप क्या हो, आप बायर हो। ठीक, फिर उसके बाद में आ जाइए, दिया है एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑर्डर। एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑर्डर का मतलब बेटा ये होता है, व्हेन ऑर्डर इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर ही रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर रिसीव बुक।
जो सेलर लोग होते हैं वो लोग क्या रखते हैं, एक ऑर्डर रिसीव बुक रखते हैं, उसमें उस ऑर्डर को वो लोग लिख लेंगे। फिर वो आपसे पूछेंगे कि देखिए आपने क्या यही सामान मंगाया है, एक रिसीट आपको भेजी जाएगी, तो आप उसमें चेक करोगे कि हाँ हमने तो यही सामान मंगाया था। अगर आपको कोई भी चीज़ उसमें गलत लग रही है, आपने मांगे हैं 12 पैकेट्स और वहाँ पे लिखा है 120, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कह सकते हो कि देखिए ये चीज़ क्या है, इसमें गलत लिखी हुई है, तो आप उसको ठीक करा सकते हो। तो ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑर्डर हो गया। देन उसके बाद में आ जाइए, आपका 5th है सप्लाइंग ऑफ गुड्स। सप्लाइंग ऑफ गुड्स क्या है बेटा, कि अब वो क्या करेगा, आपको सप्लाई का गुड्स सप्लाई करेगा, ठीक है। तो कौन, सेलर। तो उस टाइम पे या तो कैश पे कर सकता है या क्रेडिट पे कर सकता है, 2 तरीके के मेथड यूज़ कर सकता है। तो सोचिए अगर वो कैश में बेच रहा है, मतलब नगद सामान बेच रहा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से पैसा दो उसको, सटाक से आपको सामान मिल जाएगा। पर बेटा अगर क्रेडिट, आप सामान उधार खरीद रहे हैं, तो उस टाइम पे जो सेलर होगा वो क्या करेगा, ऐसे ही आपको सामान नहीं दे देगा। वो क्या करेगा, पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि आपको सामान देना मतलब उचित है कि नहीं है, आपको सामान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। भैया लॉस कोई भी बेयर करना नहीं चाहेगा। तो उस सिचुएशन में देखिए दिया है आपका फर्स्ट पॉइंट है ट्रेड रेफरेंस। आप क्या करो, ट्रेड रेफरेंस में मतलब क्या होता है कि जैसे आप मेरे पास सामान लेने आए, हमको सेलर एज्यूम कीजिए आप कस्टमर हैं, आप मेरे पास आए कि हमें क्रेडिट पे सामान दे दो, यानी कि उधार सामान दे दो। हमने कहा ठीक है हम आपको दे देंगे। एटलीस्ट 2 ट्रेड रेफरेंस आप ले आइए, मतलब कि 2 लोग ऐसे ले आइए जो आपका रेफरेंस देने के लिए तैयार हों कि हाँ आप जो सामान हमसे लेकर जा रहे हैं, आप हमारा पैसा क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, जैसे एज ए गारंटी, ठीक। तो वो हो गए आपके ट्रेड रेफरेंस। फिर उसके बाद है बेटा प्राइवेट रिसोर्सेज। प्राइवेट रिसोर्सेज में क्या होता है कि आप क्या करो, जो मतलब जैसे हम सेलर हैं तो आपकी यानी कि बायर की इन्फॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, मार्केट से कलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में, आप टाइम से पेमेंट करते हो कि नहीं करते हो, आपने कितने लोगों का पैसा लेके रखा हुआ है, या आपकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में। हम क्या करेंगे, प्राइवेट रिसोर्सेज से अंदर ही अंदर क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे। उसके बाद दिया है इंक्वायरी थ्रू बैंकर। हम बैंकर के पास से क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। तो देखो 2 तरीके से ले सकते हैं, एक तो हम आपके बैंकर से, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अपने बैंकर से ले सकते हैं। तो दिया है लेटर इज सेंड टू द बायर्स बैंकर आस्किंग अबाउट हिज फाइनेंशियल स्टेटस। हम आपकी बैंक की डिटेल लेकर बैंकर से पूछ लेंगे और बैंकर हमें क्या कर देगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस बता देगा। तो हम उस टाइम पे बिल्कुल अपने आप से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ हमारा पैसा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ठीक है, मतलब बायर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है। तो सेलर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, और फिर वो आपको क्रेडिट पे सामान दे देगा। फिर दिया है मर्केंटाइल इन्फॉर्मेशन। देखो मर्केंटाइल इन्फॉर्मेशन बेटा वो होती है, एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन रखते हैं बायर की, या मतलब जो भी मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं बिजनेसमैन, उन सब की। लेकिन इंडिया के अंदर जो है ना, इस तरीके की एजेंसीज बहुत कम पाई जाती हैं। तो मर्केंटाइल इन्फॉर्मेशन से आप एजेंसीज के थ्रू किसी भी बायर की क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये इसमें क्या बेटा, ट्रेडर्स और बिजनेसमैन होते हैं, और एसोसिएशन नोन एज द, अब इनकी जो एक एसोसिएशन होती है उसे क्या बोलते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होती है, उससे भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। फिर दिया है पर्सनल इंटरव्यू एंड इन्फेक्शन ऑफ बैलेंस शीट। आप क्या कर सकते हो, बायर से डायरेक्टली मिल लो और बोलो कि भैया देखो ऐसा ऐसा है, उसकी आप बैलेंस शीट चेक कर सकते हो। अगर मान लो उसकी बैलेंस शीट अच्छी है, अच्छा प्रॉफिट दिखा रही है, तो उसका मतलब ये है कि वो आपका जो क्रेडिट पे आप सामान उसको बेच रहे हो उसका पेमेंट करने में सक्षम है। तो देखिए आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा सप्लाइंग ऑफ गुड। इसमें आपकी 5 चीज़ें थी, कौन कौन सी, ट्रेड रेफरेंस, उसके बाद आप प्राइवेट रिसोर्सेज से कर सकते हो, इंक्वायरी थ्रू बैंकर, उसके बाद में है मर्केंटाइल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिर उसके बाद में होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कलेक्शन ऑफ गुड्स। कलेक्शन ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि अब आपने सेटिस्फाई हो गए कि हाँ ठीक है भैया हम सामान बेच सकते हैं, मतलब बायर जो है ठीक है क्रेडिट पे सामान हम उसे दे सकते हैं। तो उसके बाद आप क्या करोगे, गुड्स का कलेक्शन करोगे। आफ्टर द ऑर्डर हैज़ बीन अब देखो सेलर क्या कर रहा है, गुड्स रिसीव करता है बाय द और उसको क्या करेगा, अलग से निकाल करके वेयर हाउस में रख देगा। जैसे कि आपने हमसे जो जो सामान मंगाया होगा, तो हम क्या करेंगे, सारा का सारा सामान उठा करके कहाँ रख देंगे, वेयर हाउस में रख देंगे। उसके बाद हम क्या कराएंगे, पैकिंग एंड मार्किंग। ये बेटा मार्किंग है, ठीक है, रुकिए सही करते।
ठीक है। तो पैकिंग और मार्किंग में आप क्या करोगे, सब गुड्स को पैक करोगे। उसके बाद मार्किंग का मतलब होता है ना कि जैसे अगर कोई फ्रेजाइल गुड्स है, फ्रेजाइल का मतलब जो बहुत जल्दी टूट सकते हैं, जैसे कांच का सामान हो गया या कोई भी, अरे टेक्निकल जितने भी सामान आते हैं, आपका ईयरफोन हो गया या कोई भी, तो उसको क्या लिखेंगे, हैंडल विद केयर इज़ रिटन। उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, पैक करने के बाद उसके बाद लिख देंगे हैंडल विद केयर। इसका मतलब ये हो गया कि हाँ जो सामान है वो फ्रेजाइल है, टूट सकता है, इसीलिए आप उसको अच्छे से केयर करके जाइएगा। फिर उसके बाद होता है बेटा डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब कि आप सामान को भेज रहे हो, तो आप सामान को किससे भेज सकते हो, रोड से भेज सकते हो, रेल से भेज सकते हो, वाटर से भेज सकते हो, एयर से भेज सकते हो। तो ये हम मतलब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें करेंगे कि हम गुड्स को कैसे भेज सकते हैं। अभी हमने प्रोसीजर पढ़ा है, तो प्रोसीजर बेटा एक बार क्या करेंगे, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए मतलब बच्चों को दिक्कत होती है, तो हिंदी में एक बार कर लेते हैं। तो देखिए हिंदी में आपका दिया हुआ है व्यापारिक सौदे की गतिविधियां, इसको गतिविधियां बोलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, भावों की पूछताछ करनी है, फिर निर्ख भेजना है, कोटेशन को निर्ख बोलते हैं, फिर आदेश भेजना, फिर आदेश प्राप्ति की सूचना, एक्नॉलेजमेंट वाला जो पॉइंट पढ़ाया वो क्या है, आदेश प्राप्ति की सूचना भेजना, फिर आर्थिक स्थिति की पूछताछ करना। आर्थिक स्थिति जब हम क्या कर रहे हैं, उधार सामान दे रहे हैं, तो उधार सामान देने के लिए हमने क्या बताया था, 5 तरीके के आपके हैं, व्यापारिक संबंध है, संदर्भ, व्यापारिक संदर्भ है, निजी स्रोत से आप ले सकते हो, बैंकों से ले सकते हो, व्यक्तिगत एसोसिएशन से ले सकते हो, या पर्सनल इंटरव्यू की हमने बात की थी जिसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत भेंट बोलते हैं। फिर नीचे आ जाइए, उसके बाद में माल का एकत्रीकरण कर देना है और उसकी पैकिंग कर देनी है, बाद में आपको माल भेज देना है। तो ये सिंपल से आपके स्टेप थे, इसमें आपको कुछ करना नहीं था। सबसे पहले देखिए लेटर ऑफ इंक्वायरी, एक बार वीडियो पॉज करके क्या करना, ये सारी जितनी भी हेडिंग्स हमने बताई हैं एक बार अपने दिमाग में, क्योंकि मेन बात ये हमारे पढ़ा देने से तो होने वाला है नहीं जब तक आप खुद नहीं इन चीज़ों को रिवाइज करोगे। तो सिंपल सी बात समझने की कोशिश करना। सबसे पहले लेटर ऑफ इंक्वायरी है, उसके बाद आपको कोटेशन लेटर की बात की है, फिर ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के बाद में आपका एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक्नॉलेजमेंट के बाद में सप्लाई ऑफ गुड्स। तो सप्लाई ऑफ गुड्स में अगर आप क्रेडिट पे बेच रहे हो तो 5 तरीके की हमने बताया था कि क्या बोला था कि आप ट्रेड रेफरेंस जिसको व्यापारिक संबंध बोला है, प्राइवेट रिसोर्सेज यानी कि निजी स्रोतों से, उसके बाद आपने बैंकर की बात की थी, मर्केंटाइल इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत एसोसिएशन से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की थी, या पर्सनल इंटरव्यू की बात की थी। तो आज का हमारा लेक्चर ये यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद में बेटा देखिएगा नेक्स्ट हम आपको क्या कराएंगे कि गुड्स हम मतलब ट्रेन से कैसे भेज सकते हैं, या हम मतलब बाकी चीज़ें जो मतलब इसके आगे पढ़ेंगे तो उसमें हमारा क्या चीज़ें आती हैं। देखिए अच्छा हाँ ये चीज़ भी है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे पूछ रहे थे ना कि कौन सी बुक खरीदें, तो आप चाहे तो बेटा ये राजीव बंसल की बुक खरीद सकते हैं, मतलब इसमें अच्छा दिया हुआ है। बाकी अगर आप HM मिल जाती है या क्या बोलते हैं आपका साहित्य भवन मिल जाती है तो वेल एंड गुड। देखिए इसमें सारी चीज़ें वैसे ही दी हुई हैं, ये देखिए व्यक्तिगत भेंट हो गया, माल का एकत्रीकरण, माल भेजना, ये सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक। ये देखिए फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय ट्रेन, ये वाला टॉपिक कल करेंगे।